गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 18 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, सिक्किम में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पास कक्षा में कितने अवलोकन सेंसर हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, 32। अभी जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट के अंदर जो हमारे कंट्री के द्वारा छोड़े गए जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं या फिर ऑब्जर्वेशन सेंसर भी कह सकते हैं उनको, वो हमारे उनकी जो संख्या है वो हमारी 32 है। अभी बात करी जाए तो जो इसरो के द्वारा जो छोड़े गए सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर जो नॉन ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है, यानी कि जो डेड सैटेलाइट्स है, जो कि जिनका यूज़ हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, वो है 47, जिनमें से हमारे जो 26 सैटेलाइट हैं वो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हैं और जो 21 सैटेलाइट है वो हमारे जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर हैं, जिनको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट्स हम लोगों के स्थिर होते हैं, यानी एक ही जगह पर रहते हैं, हम लोगों को मोशन के अंदर दिखाई नहीं देते। उसका भी रीजन क्या होता है कि देखिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं हम लोगों के, उनकी जो हमारी एक तो जो रिवोल्यूशन होता है वो हमारा जो रोटेशन होता है हम लोगों का, वो क्या होता है कि जैसे अर्थ का हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है तो इनका रोटेशन भी हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, और जो इनकी स्पीड भी वही होती है जो हमारी अर्थ की रोटेशन की स्पीड होती है या फिर रिवोल्यूशन की स्पीड होती है, कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, ये स्टेशनरी दिखाई देते हैं। जो हमारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं हम लोगों के, इनको जो है वो 36,000 किलोमीटर की जो हाइट होती है उसके ऊपर है, जो कि इनको ऑर्बिट के अंदर छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा निष्ठा। देखिए, अभी कोरोना के चलते, जो कोविड-19 के चलते हमारे स्कूल वगैरह सभी बंद हो गए, तो इसलिए गवर्नमेंट्स ने जो हम लोगों के ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो उसी के तहत जो गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जैसे कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, दीक्षा ई पाठशाला, ई पीजी पाठशाला हो गया, वर्चुअल लैब्स हो गए, NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, जो हमारा NROER जैसे कि नेशनल रिस्पॉन्स ऑफ ओपन एजुकेशन सोर्सेज हो गया, जो हमारा ओपन एजुकेशन के लिए जैसे कि इग्नू करवाती है उसके उनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। और जो हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स था टीचर्स और फैकल्टीज़ के लिए, वो था हमारा गवर्नमेंट के द्वारा निष्ठा लॉन्च किया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए, और हमारा जो अर्पित लॉन्च किया गया था वो हमारा हायर एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया था। और एक हमारा स्पेशल ई कंटेंट लॉन्च किया गया था वर्चुअली, विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, जो हम लोगों के जो यानी कि जो देखने में और सुनने में सक्षम नहीं होते, उनको हैंडीकैप्ड होते हैं जो हम लोगों के, उनके लिए जो है डेजी था, डेजी प्रोग्राम था जो कि लॉन्च किया गया था। डेजी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो चाहिए डिजिटली एसेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, JNIOS के द्वारा यूज जो है लॉन्च किया गया था। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता, हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये हमारा 2020 का जो पेशेंट सेफ्टी डे है इसका शुरू किया गया था। 2020 में जो हमारा पेशेंट सेफ्टी दिवस जो मनाया गया है ये हमारा दूसरा है, यानी पिछले वर्ष इसको 2019 में पहली बार इसको मनाया गया था। देखिए, ये जो हमारा जो थीम थी वो थी हमारी हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, और जो स्लोगन था हमारा इसका वो था सेफ हेल्थ वर्कर्स सेफ पेशेंट्स। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें, एक थीम है हम लोगों की और एक स्लोगन है। अगला क्वेश्चन है, डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है।
तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, कोसी नदी के ऊपर। तो देखिए अभी कोसी नदी कहाँ हमारी बिहार के अंदर। तो अभी आपको पता ही होगा कि बिहार के अंदर जो हमारे इलेक्शन है अगले 1-2 महीने के अंदर, तो इसीलिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से वहाँ पर परियोजनाओं की घोषणा की जा रही है, चल रही है। तो हमारा जो डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि 130.1 मेगावाट की क्षमता के साथ है, जो कि बनाया जा रहा है, ये हमारा कोसी नदी के ऊपर है, जो कि बनाया जा रहा है, जो कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित है। ये एक हमारा कंक्रीट और मिट्टी का जो है बांध होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डिग्निटी किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, KVIC, यानी कि खादी विलेज एंड ग्राम उद्योग। अभी देखिए जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हम लोगों का KVIC है, उसने 6 साइकिल माउंटेड टी या कॉफ़ी सेलिंग यूनिट्स हैं, जो कि प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है डिग्निटी। इसे दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 6 अनएम्प्लॉयड जो लोकल यूथ्स हैं उनको जो है हमारे राज्यसभा के मेंबर थे, जो हमारे श्री अरुण सिंह, और जो दिल्ली के MP हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, उनके द्वारा जो हमारे KVIC के जो चेयरमैन हैं श्री विनय कुमार सक्सेना, उनकी प्रेजेंस के अंदर है, जो कि इन्हें दिया गया है इसके ताकि वो जो जिनका रोजगार छिन गया था उनको जो है वो अपना सेल्फ रोजगार विकसित करने में काफ़ी हेल्प मिले। ये जो प्रत्येक जो हमारे टी या कॉफ़ी सेलिंग यूनिट जो ये दी गई है, इसकी जो कॉस्ट थी हमारी, ये थी 18,000 रुपये की कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, कुशल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए सुपर अलॉय स्टीम टरबाइन रोटर्स किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, BHEL के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। तो देखिए जो हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, हम लोगों की जो बेल है, वो हमारी एक सुपर एलॉय स्टीम टरबाइन रोटर्स है, जो कि हम लोगों की कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर हम लोगों का कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो वहाँ पर जो टरबाइंस यूज होती हैं, तो उनके अंदर जो रोटर यूज होते हैं हम लोगों के, तो वो रोटर है जो हमारा जो बेल है वो खुद विकसित कर रही है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अगर इसकी प्रोडक्शन हम लोग खुद कंट्री के अंदर कर लेते हैं, तो हम लोगों को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी तक जो है बाहर से इम्पोर्ट करके हैं, जो कि मंगवाते हैं। तो अगर इसको हम लोग बना लेते हैं तो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। दूसरा, हम लोगों का यहाँ पर प्रोडक्शन होने लग जाएगी, तो हम लोगों को जो इसकी कॉस्ट है वो भी सस्ती पड़ेगी, और जो है एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगी, क्योंकि अगर हम लोग खुद की प्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात हम लोगों की एक्स्ट्रा हम लोगों की मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये जो हमारे रोटर होंगे, इनकी जो क्षमता होगी वो हमारी 800 मेगावाट की है, जो कि क्षमता होगी, जो कि हमारा AUSC के द्वारा बताया गया है। AUSC है जो हमारी एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कंसोर्टियम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के 10 उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, रूस की अध्यक्षता के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉस्फीन गैस किस ग्रह पर खोजी गई। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, शुक्र ग्रह पर, वीनस के ऊपर। आपको पता होगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे हॉट ग्रह है जो हमारा, वो वीनस है।
इसका जो डे का जो टेम्परेचर होता है, हम लोग जो जो टेम्परेचर रहता है इसका, जो नॉर्मली टेम्परेचर रहता है एवरेज, वो हमारा लगभग 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि इस टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि जहाँ पर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, लाइफ होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको पता होगा कि जो हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी जो हैवी मेटल्स होती हैं वो भी हम लोगों की जो है वो मेल्ट हो जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर लाइफ सस्टेन होने के चांसेस जो कि ना के बराबर थे, लाइफ को सस्टेनेबिलिटी को नहीं माना गया था। बट अभी क्या है कि वहाँ पर फोस्फीन गैस मिली है। तो फोस्फीन गैस मिली है तो वहाँ पर देखिए फोस्फीन गैस क्या होती है। फोस्फीन गैस वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों की जो लाइफ होती है, लाइफ होने के चांसेस होते हैं, वहीं पर मिलती है हम लोगों की। क्योंकि जो फोस्फीन गैस होती है उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है ये। तो हाइड्रोजन तो हम लोगों का जहाँ पर होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पर वो वाटर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अभी यहाँ पर है जो कि साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के लिए जो कि यहाँ पर प्रोग्राम अभी बनाया है। तो इसके तहत जो हम लोगों का जो नासा है वो 2021 के अंदर यहाँ पर मिशन है जो कि भेजने की योजना बना रहा है। और इसरो भी 2023 के अंदर है जो कि वहाँ पर मिशन भेजने की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका जो आपका सी आंसर हो जाएगा वो होगा सी 116। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ये मानव पूंजी सूचकांक है, ना कि मानव विकास सूचकांक। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो मानव पूंजी सूचकांक है ये हमारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो कि प्रत्येक वर्ष को जारी की जाती है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो अब की बार हमारा जो इंडिया का 0.49 स्कोर के साथ 116वीं पोजीशन है जो कि रही है। पिछले वर्ष जो हमारा स्कोर था वो 0.44 था। सॉरी, 2018 के अंदर हमारा 0.44 था और 2019 के अंदर जो हमारी रैंक थी वो 115 रैंक थी 157 कंट्रीज के द्वारा। यानी कि एक रैंक हम लोग नीचे आ गए हैं इसके अंदर। अभी इसकी रिपोर्ट के अंदर हमारा जो और जो फैक्ट देखने को मिले हैं वो ये सामने आया है कि भी हमारी जो इनकम है, जो हमारे लोग आदमी पर कैपिटा इनकम भी है लोगों की, वो हमारी इस बार जो है 11 से 12% तक है जो कि कम हो गई है। और जो कोविड-19 के कारण लगभग 1 बिलियन जो बच्चे हैं वो हैं स्कूल से जो कि नहीं जा पाए हैं और जिनका स्कूल छूट गया है कोविड-19 की वजह से, जो सरकमस्टांसिस पैदा हुए उनके कारण। ये जो हमारा इंडेक्स था 174 देशों के अंदर से डाटा इकट्ठा करके प्रिपेयर किया गया है जो कि हमारे वर्ल्ड की जो हमारे वर्ल्ड की 98% पॉपुलेशन को कवर करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात की जाए तो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कि जारी किया जाता है। ये हम लोगों का किसी भी कंट्री के सिटीजन्स की इकोनॉमिक और प्रोफेशनल पोटेंशियल को जो कि बताता है। ये हमारा 3 जो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये हमारा सर्वे है जो कि इंडेक्स से जारी किया जाता है। पहला होता है सर्वाइवल अंडर विच शेयर ऑफ चिल्ड्रन सर्वाइव टिल द एज ऑफ 5 इज कैलकुलेटेड। यानी कि 5 साल की एज तक कितने बच्चे जो हमारे जन्म के बाद है जो कि सर्वाइव कर पाते हैं, प्रत्येक 1000 बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर जो हमारा ये डाटा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा हमारा कि भी जो हम लोगों की स्कूल की जो एजुकेशन है वो क्वालिटी और क्वांटिटी है, जो वो हमारी एजुकेशन की क्या है। यानी कि जो हमारा प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं वो हमारे कितने हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे पढ़ने में और लिखने में सक्षम होते हैं। दूसरा हम लोगों का जो हेल्थ के ऊपर जो किया जाता है, ये सर्वाइवल रेट्स होती हैं, कितनी सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग। और जो हेल्थी जो ग्रो हेल्थ की जो ग्रो होती है चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर, उसको लेकर भी जो है ये सर्वे किया जाता है। जो हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये हमारा पहली बार जो हमारा साइमन डेंचको और फ्रेडरिका सेलियोला के द्वारा है जो कि
जारी किया गया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अंदर थी, जिसके द्वारा ये जारी किया गया था। ये जो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल मेजरमेंट है, जो कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी बोलते हैं हम लोग जिसको, ये जो हमारे नोबेल प्राइज विनर हैं पॉल रोमर, उनके द्वारा है, जो कि स्टार्ट इसको किया गया था। याद रखिएगा, ये जो हमारा HCI है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिल्कुल अलग होता है। जो हमारा HDI होता है वो हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्रीज, सभी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम के आधार पर उनको रैंक के अंदर जो है वो जारी किया जाता है। जबकि जो HCI होता है वो पोटेंशियल टू मोबिलाइज द ह्यूमन कैपिटल होता है, यानी कि कोई भी अपनी जो मैन पावर हो उसको कितने अच्छे से है जो कि यूटिलाइज कर पाता है, उसको काम के अंदर ले पाता है, उसके ऊपर ये जारी किया जाता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। यानी आपको बताना है जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।